बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के साथ साथ रहमतों भरे महीने रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है और हमारे यहाँ अफ्तारी किसी अच्छे एनर्जी ड्रिंक के बगैर अधूरी समझी जाती है। हमारे यहाँ दो मशहूर ब्रांड्स रूह अफ़ज़ा और जामे शीरीं हर घर की ज़रूरत हैं। लोग इनसे लाल शरबत बनाते हैं जो गर्मी में दिलो दिमाग को ठंडा करता है। इसके अलावा दूध और आइसक्रीम में डालकर इसका मज़ा भी दुबाला करते हैं। पिछले दिनों इसकी रेसिपी ढूंढकर इसे घर में तैयार किया तो बहुत कम खर्च में तैयार हो गया। सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, मगर पहले दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी इन्फो साइट, जिस पर मैं आप लोगों के लिए लाता हूं दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। तो रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीं तैयार करने के लिए हम बहुत सादा सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि किचन में आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक करते हैं और चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसे बनाने के लिए हमें जिन 6 सादा सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनमें नमक, केवड़ा, अर्के गुलाब, सुर्ख रंग, टाटरी या लीमू का रस और चीनी शामिल हैं। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत है और ये बड़ी आम सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली किचन में अवेलेबल होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये नमक है। नमक आपने लेना है 1/2 टीस्पून। ये केवड़ा है। ये केवड़ा आपने 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा लेना है, बहुत थोड़ी सी मिकदार है। ये है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आपने लेने हैं 2.5 चाय का चम्मच। उसके बाद ये है आपके पास रेड कलर, जो रेड फूड कलर होता है, ये आपने लेना है 2 टीस्पून। ये है हमारे पास नींबू का रस, आपने लेना है 2.5 चाय के चम्मच। और ये हमारे पास है चीनी चाहिए हमें 1 किलो। आधा किलो की ज़रूरत हमें शुरू में पड़ेगी और आधा किलो की ज़रूरत हमें रेसिपी बनाते हुए तकरीबन दरमियान में जाके पड़ेगी। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है, 2 गिलास पानी आपने चूल्हा जला के उसके ऊपर रख देना है और इसके अंदर आपने डालनी है आधा किलो चीनी। इसको गर्म होने देना है। गर्म होती है, उबलने लग जाए। साथ ही इसके अंदर नमक और लेमन जूस ये ऐड कर देना है। लेमन जूस इसमें इसलिए डालते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको अवॉइड किया जा सके। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और साथ में इसको हिलाते जाना। इसे प्रॉपर हिलाते रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा चीनी मोटी होती है तो वो पैंदे में ना बैठ जाए। जी, पाकिस्तान में बहुत से लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो हमारे हाथ ये रेसिपी लगी तो सोचा रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रूह अफ़ज़ा जामे शीरीं है तो बाज़ार से ये काफ़ी कॉस्टली आता है, लेकिन अगर हम घर में इस रेसिपी पे अमल करें तो ये बहुत कम पैसों में प्रिपेयर हो जाता है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है। कोई इसका मुश्किल प्रोसेस नहीं। हमने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी उसके अंदर डिज़ोल्व होती जाएगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप चम्मच को प्रॉपर साथ साथ हिलाते रहें। अब हम लोगों ने वेट करना है इसके बॉयल होने का। जी, शीरा हमारा बॉयल होने लग पड़ा है। जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट हो तो आपने वेट करना है 5 मिनट तक इसको बॉयल करना है। शीरा हमारा उधर बॉयल हो रहा है तो साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने ये एक और सेपरेट बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डालना है और इसको गर्म करना है। जी, 5 मिनट हो चुके हैं। ये जो हम लोगों ने पानी गर्म किया है इसको आपने एक एक चम्मच करके आहिस्ता आहिस्ता इस अपने शीरे के अंदर डालते जाना है। अब आपने जो आधा किलो चीनी हमारे पास बची थी उसको इसमें डाल देना है। इसके साथ ही जो रेड कलर है इसको डाल देना है। और जो केवड़ा की मिकदार कम इसलिए डालेंगे ताकि ये कहीं कड़वा ना हो जाए।
आखिरी चीज़ हमारी बची थी अरके पुलाव, वो बना। और साथ साथ इसको हिलाते रहें। 2-3 मिनट तक आपने इसको बॉयल करना है और उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रख देना है। जी 3 मिनट तक बॉयल करने के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। इस वक्त हमारा रूह अफ़ज़ा बिल्कुल तैयार है। अभी इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं है। अभी इसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, इसमें थिकनेस आ जाएगी। जी हमारा लाल शरबत बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी की तरह से थिक। अब हम इसको बॉटल आउट कर लेंगे। कलर आपकी चॉइस है, अगर आप थोड़ा और डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कलर जो है वो इंक्रीज कर लें। इसमें किसी भी एक्स्ट्रा बॉटल के अंदर डाल के इसको आप सेव कर लें। ये जितनी जितनी मिकदार इंग्रेडिएंट्स की बताई है, इसके मुताबिक ये तकरीबन 1 लीटर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये 800 ml की बोतल होती है और ये कुछ बच गया है थोड़ा सा। इट मीन्स ये 1 लीटर जो है ये तैयार हुआ है। और जो जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे उसके मुताबिक इसकी टोटल जो कॉस्ट है 1 लीटर तैयार करने की, वो 120 रुपये बनती है। बहुत ही माइनर सी कॉस्ट है। हालांकि आप मार्केट में जाएं तो 1 लीटर आपको तकरीबन 300 रुपये में पड़ेगा। इसको तैयार करने में हमारा तकरीबन 40 से 45 मिनट टाइम लगा है। तकरीबन 1 लीटर ये रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी आप कह सकते हैं, ये हमारा तैयार हो गया और ये टोटल इसके ऊपर 120 रुपये खर्चा आया है। तो आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये रेसिपी अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। ये एक सादा सी रेसिपी है, हम खुद इसे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें और बाज़ार के रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी के जायके में कोई फ़र्क नहीं है। तमाम लोग इसे घर में तैयार करके रख लें ताकि बाज़ार से महंगी ना ख़रीदनी पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।